बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखा। और अब हम बर्नौलीस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चन जो हैं बर्नौलीस इक्वेशन के आपके साथ डिस्कस किए। आइए आज के लेक्चर में तीसरा क्वेश्चन बर्नौलीस इक्वेशन से रिलेटेड जो है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब ये गिवन इक्वेशन जो है ये फ़िलहाल आपको ना ही लीनियर नज़र आ रही है ना ही बर्नौलीस, तो आइए इसको बर्नौलीस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप x के साथ डिवाइड करें, इसको डिवाइड बाय x नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स माइनस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/x इंटू वाई इंटू लॉग ऑफ y के बराबर आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y के साथ जो है ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय y, तो ये आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग ऑफ y। इसको हम लिख सकते हैं 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उठा कर इधर लेके आए, माइनस 1/x इंटू लॉग ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे px होना चाहिए साथ y वाली रकम, इज इक्वल टू, इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब पुट करें आप y इज इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। Therefore 1 becomes 1/y डी वाई बाई डी एक्स जगह पे आ गया डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1/x इंटू टी इज इक्वल टू 2x। अब ये लीनियर फॉर्म बन चुकी है। इट इज ऑफ द फॉर्म dt बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। सिर्फ और सिर्फ y की जगह पे यहाँ पे t ने ले ली है। अब हेयर p की वैल्यू किसके बराबर आएगी, px इज इक्वल टू माइनस 1/x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना चाहते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर आएगा e की पावर माइनस 1/x को इंटीग्रेट कर दें आप, विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस लॉग ऑफ x। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये जाके e की पावर, इसकी पावर बनेगा, e और लॉग आपस में कैंसल और योर आंसर इज 1/x। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 बाई 1/x, मल्टीप्लाई 2 बाई 1/x, तो ये आ गया 1/x डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 2। अब ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया है 1/x, उसके साथ अब क्या लगेगा t इज इक्वल टू 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स 1/x इंटू t
इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब t की कीमत किसके बराबर थी? वो तो 1/x के बराबर। तो 1/x इंटू 1/x 2x प्लस c। तो ये आ गया 1/x² इज इक्वल टू 2x प्लस सम कांस्टेंट। अगर आपका दिल करे तो x² के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x²। तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस c(x²). तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन को हमने डिस्कस कर लिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिवाइड कर दें आप। ये देखें, ये इनिशियल कंडीशन दी गई है, ये हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगी। डिवाइड बाय x² प्लस 1 you will get dy by dx is equal to, इक्वल पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये, 4x ओवर 1 प्लस x² इंटू y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x², विच इज ऑफ द फॉर्म। अब ये लीनियर बन चुकी है, dy by dx नॉट बर्नौलीज बट दिस इज लीनियर इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x²। एक बात याद रखें कि अगर y की डिग्री 1 हो तो ये वाली फॉर्म लगेगी, और अगर x की डिग्री 1 हो और y वाली रकमें हो तो फिर ये वाली फॉर्म लगती है, dx ओवर dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy। अब यहाँ पे देखें, ये सिर्फ और सिर्फ y की एक रकम है। अगर y की एक रकम होगी तो फिर dy बाई dx वाला फार्मूला लगेगा, अगर x की एक रकम होगी तो dx ओवर dy वाला फार्मूला लगेगा, राइट। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे px किसके बराबर आया? px इज इक्वल टू 4x ओवर 1 प्लस x²। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। What is integration factor? That is 4x over 1 plus x² dx। 2 को बाहर निकाल लें आप, 2x over 1 plus x² आ गया, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो 2 log of 1 plus x²। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये 2 जंप मार के इसके ऊपर जाएगा, तो e की पावर log ऑफ 1 प्लस x² होल स्क्वायर बन जाएगा। ई और लॉग खत्म, फिनिश, खलास। क्या आया आपके पास? आपके पास आ गया 1 प्लस इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस x² होल का स्क्वायर। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाई 1 बाई 1 प्लस x² होल स्क्वायर। क्या बनेगी ये देखिए जरा, 1 प्लस x² होल स्क्वायर इंटू dy बाई dx, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा फिर 4x इंटू 1 प्लस x², साथ y इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आना था qx, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर आएगी? जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था आपका? 1 प्लस x² का स्क्वायर, उसके साथ क्या लगेगा? y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस x²।
अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बिकम डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन और डी ओवर डी एक्स फिशों कैंसल, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू, पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, ये पावर रूल अप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल आया, ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हमेशा इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं, बट y2 इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब कि एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यूज जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 प्लस एक्स जगह पे 2 पुट किया तो 4 आ गया, y की जगह पे 1 इज इक्वल टू, एक्स जगह पे 2 पुट किया तो 4 ओवर 2 प्लस एक्स जगह पे 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 16 ओवर 4 प्लस सम कांस्टेंट। मैं फर्ज कर लेता हूं इसका नाम नंबर 1 2, दिस इज नंबर 2। तो क्या वैल्यू आई, ये आ गया 4 और एक 5, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2। 16 को मैंने 4 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4 प्लस ए। तो 6, 25 में से 6 निकाल दिए तो बाकी रह गए 19, ए इज इक्वल टू 19, पुट इन 2, you will get your answer 1 plus x square whole का square into y is equal to x square divided by 2 plus x4 divided by 4 plus some constant. Last question of this exercise. अब हम बर्नौलिस इक्वेशन को फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल कैसे होना है। तो एक क्वेश्चन ये डिस्कस करके, तो बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं 17, 18, 19 दे आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप कमेंट्स कर सकते हैं जी। तो ये जो गिवन इक्वेशन है, गौर से देखें इसको, ये बर्नौलिस है। इट इज़ ऑफ द फॉर्म dy by dx plus px into y is equal to qx into y square। तो बर्नौलिस हो गई, बर्नौलिस इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1 बाई वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर के साथ मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, y ओवर वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल रह जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर -2 dy बाई dx प्लस y की पावर -1 इंटू 3 ओवर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। उसका मेथड क्या था कि y ये वाली जो होगी इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, t के बराबर। किसी u के बराबर भी पुट कर सकते हैं, b के बराबर भी पुट कर सकते हैं। पुट y की पावर -1 इज इक्वल टू t। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू dt ओवर dx आ गया। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें
मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगी y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर डी एक्स। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हैं, ये वाली सारी जो आपने की हैं, ये वाली, इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो देयरफॉर 1 becomes y की पावर -2 dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डी टी ओवर डी एक्स। उसके बाद y की पावर ये 3 ओवर x एज इट इज, और y की पावर -1 की जगह पे क्या आएगा? t आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया डी टी ओवर डी एक्स माइनस 3 ओवर एक्स इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये लीनियर बन चुकी है, विच इज ऑफ द फॉर्म डी टी ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो हेयर पी एक्स किसके बराबर आ गया? जब आप इसको कंपेयर करेंगे डी टी ओवर डी एक्स, तो पी एक्स की जगह पे -3 ओवर एक्स आएगा, ये टी टी की जगह पे, और क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब हमने निकालना है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर -3 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, e की पावर -3 log ऑफ x। अब log की प्रॉपर्टी के तहत ये जो 3 है ये x की पावर बनेगा जाके, सो दैट इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ x की पावर -3। e और log खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया 1 ओवर एक्स क्यूब, ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, you will get 1 over x cube dt over dx minus 3 over x into 1 over x cube, साथ आ गया t इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर एक्स क्यूब के साथ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स क्यूब डी टी ओवर डी एक्स माइनस 3 ओवर एक्स फोर इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स। अब ये किसके बराबर आएगी? दिस इज इक्वल टू टी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था आपका? 1 ओवर एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ क्या लगेगा? अब टी लगेगा, इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो टी ओवर एक्स क्यूब आ गया आपके पास, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब t की वैल्यू किसके बराबर थी? t तो y की पावर -1 के बराबर था, बट t इज इक्वल टू y की पावर -1, तो ये आ गया y की पावर -1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत, ये जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, इसकी मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इसको मैं लिख दूं 1 ओवर y इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये 1 तो इसका नाम रखा हुआ है, तो इसका नाम तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई 2 बाई इंटीग्रेशन फैक्टर। अब गिवन इन द स्टेटमेंट बट y1 इज इक्वल टू 2, यानी कहने का मकसद क्या है कि एट x इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू 2 के बराबर है। अब x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करें इन नंबर 3, तो 3 की जगह पे आ गया, फिर y की जगह पे पुट कर रहे हैं हम 1 ओवर 2 और x की जगह पे 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस c। लेकिन log 1 किसके बराबर होता है? log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये फिर आ गया 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 के इक्वल। अब इसको उठाकर कहाँ पुट करेंगे हम? नंबर 3 के अंदर, पुट इन 3, यू विल गेट 1 ओवर y इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1/2। अगर आपका दिल करे तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, मल्टीप्लाई बाई 2x क्यूब y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2y एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ x प्लस y इंटू एक्स क्यूब। तो इन सबको एक तरफ कर दें, y इंटू एक्स क्यूब माइनस 2y एक्स क्यूब लॉग ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.6 अपने अंजाम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।